हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज हम लेंगे साइंस का सेकंड पार्ट है, वो भी फिजिक्स से है। तो आज पढ़ेंगे, देखिए कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सदिश राशि और अदिश राशियां क्या होती हैं, और इसमें जैसे एग्जाम्पल दे देंगे, लाइक जैसे मैं लिखा है वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंट, ठीक है। तो ये सब दे देंगे और पूछेंगे कि सदिश है कि अदिश है। तो सबसे पहले हम जानते हैं राशियां क्या होती है। देखिए राशि जैसे जिसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं नंबर से या इकाई में, यूनिट्स में, वो राशियां कहलाती हैं। और साइंस के अकॉर्डिंग राशियां दो प्रकार की होती हैं, आपकी सदिश राशियां और अदिश राशियां। सबसे पहले हम जानेंगे सदिश राशियां किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिख रहा होगा, जिस भौतिक राशियों में परिणाम, ठीक है, के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन भी होती है, वो सदिश राशियां होती है। लाइक जैसे एग्जांपल बता, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि राम 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है। अब इसमें क्या है, 10 किलोमीटर आपका क्या है, 10 किलोमीटर आपका एक आपका निश्चित संख्या भी है कि कितने किलोमीटर जा रहा है, और डायरेक्शन भी दिया है कि वो ईस्ट साइड में जा रहा है। तो इसलिए जिसमें ये दोनों चीज का बोध हो वो कहलाती है हमारी सदिश राशियां, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदिश राशियां कौन सी है, तो ऐसे आप याद रखना हमेशा ही कि जिसमें मात्रा और आपका दिशा दोनों का ही ज्ञान होता है वो है सदिश राशियां। और साइंस के लैंग्वेज में अगर हम डेफिनेशन बताते हैं तो ऐसे बताते हैं कि जिन भौतिक राशियों में परिणाम यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन का भी बोध होता है, दोनों ही दिखाता है, तो वो कहलाती है सदिश राशियां, ठीक है। उदाहरण के लिए आपकी वेग, बल, त्वरण, विस्थापन और संवेग, ठीक है। अब इसके कुछ कभी कभी फॉर्मूले पूछ रहे थे कि v यानी फिर आपको डायरेक्शन का दिया ऊपर, ठीक है, s अपॉन टी, विस्थापन, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया सदिश राशियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे अदिश राशियां क्या होती हैं। अब चलिए पढ़ते हैं अदिश राशियां किसे कहते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने सदिश राशियां पढ़ा। तो जिन राशियों का सिर्फ मान होता है, दिशाहीन, यानी जिन राशियों में क्या है, सिर्फ यूनिट, इकाई, नंबर ही का बोध होता है, दिशा नहीं बताया जाता है। मान लो जैसे मैंने बोला कि राम 10 किलोमीटर चला। अब राम चला 10 किलोमीटर, पर हमें ये नहीं पता कि किस दिशा में गया, ये पता है कि 10 किलोमीटर वो चला। तो इस तरह से जिस संख्या में जिसमें बोध हो संख्या यूनिट का, वो कहलाती है हमारी अदिश राशियां, ठीक है। यानी अदिश यानी अदिशा कह सकते हैं, जिसमें दिशा का बोध नहीं होता, डायरेक्शन नहीं मेंशन होता, तो वो कहलाती है अदिश राशियां। अब एग्जाम्पल के कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आयतन हुआ, द्रव्यमान हुआ, ऊर्जा हुआ, समय यानी टाइम, कार्य, ठीक है, वर्ग, चाल, विद्युत धारा और दाब और दूरी। तो ये तो होगी अदिश राशियां। खासकर जो एग्जाम्स में आते हैं, खासकर एग्जाम्स में यही पूछा जाते हैं अदिश राशियां किसे कहते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे अदिश है कि सदिश है, ज्यादातर एग्जाम्पल्स में अदिश राशियां ही होती है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है, इसके बाद हम ट्रिक्स पढ़ते हैं कि कौन सी वो ट्रिक्स है और कैसे हम अदिश राशियों को याद कर सकते हैं। अभी तक हमने जाना कि सदिश राशियां का डेफिनेशन और अदिश राशियां और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जहां तक एग्जाम्स में अदिश राशियां पूछी जाती है, इसलिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है, और ट्रिक्स है जैसा मैंने बताया कि मैं बताती हूँ। तो ये है ट्रिक्स आपका, आदित्य उसका चाबी दो, यानी आदित्य किसी का नाम है, वो किसी से अपनी चाबी मांग रहा है किसी का। तो क्या है आदित्य उसका चाबी दो को हम एक्सप्लेन करते हैं। आ से हमारा आयतन हो गया, द से द्रव्यमान हो गया, आपका त से आपका तापमान, उ से ऊर्जा, स से समय, क से हमारा कार्य, च से हमारा चाबी, ब से हम विद्युत धारा याद कर सकते हैं, और द से दाब या दूरी। तो ये तो होगी हमारी अदिश राशियां याद करने के ट्रिक्स। जैसा कि आपने आज पढ़ा कि सदिश राशियां किसे कहते हैं और अदिश राशियां किसे कहते हैं, और उसकी याद करने की मैंने ट्रिक्स भी आपको बता दी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, फॉलो करिए अलका पीसे जर्नी को, बने स्टडी विद अलका के साथ। थैंक यू वेरी मच।